बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड लेसन की रीडिंग हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज़ अरेबिया। तो इस सवाल का जवाब होगा अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स। इस सवाल को आप नोट कर लें। दूसरा सवाल है कि वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक। इस सवाल का जवाब है अरेबिक इज़ द लैंग्वेज ऑफ ग्रेट एलोक्वेंस, so Allah Almighty sent the Holy Quran in Arabic language. Arabic is the language of great eloquence, so Allah Almighty sent the Holy Quran in Arabic language. सवाल नंबर 3 है for which ability were the Arabs famous? For which ability were the Arabs famous? तो इस सवाल का जवाब है the Arabs were famous for their ability of eloquence and remarkable memory. The Arabs were famous for their ability of eloquence and remarkable memory. सवाल नंबर 4 है कि what was the condition of mankind before the Rasul sallallahu alaihi wasallam? इस सवाल का जवाब है before the Rasul sallallahu alaihi wasallam mankind stood on the verge of chaos. Before the Rasul sallallahu alaihi wasallam mankind stood on the verge of chaos. सवाल नंबर 5 Why did the Rasul sallallahu alaihi wasallam stay in the cave of Hira? इस सवाल का जवाब है the Rasul sallallahu alaihi wasallam used to stay in the cave of Hira for remembrance of Allah Almighty. सवाल नंबर 6 What was the first revelation? इस सवाल का जवाब आप टेक्स्ट बुक में से सेम कोट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। Read in the name of the Lord who created man from a clot. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the pen, taught man which he knew not. सवाल नंबर 7 Why did the pagan Arabs threaten the Rasul's uncle? कुफार अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकी क्यों दी? इसका जवाब ये है कि बिकॉज द न्यू बिलीफ वाज थ्रेटनिंग टू देयर डोमिनेंस in the society. They wanted his uncle to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching of Allah Almighty's message. Because the new belief was threatening to their dominance in the society, they wanted his uncle to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching of Allah Almighty's message. और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका जवाब ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान. His morals and characters are the embodiment of the Holy Quran. इसके बाद पेज नंबर 8 पे यहाँ पे सवाल है कि यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस. सेंचुरी, कॉन्क्वेस्ट, इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेशन, डेलीगेशन, क्वाइटली, अर्ज एंड इग्नोरेंस. तो इनके सेंटेंसेस बना लेते हैं. सबसे पहले है सेंचुरी. तो इसका सेंटेंस मैंने बनाया है कि 21th सेंचुरी इज़ द एज ऑफ ग्रेट इन्वेंशंस. 21वीं सदी जो है ये अजीम इजादात का दौर है.
उसके बाद है कॉन्क्वेस्ट। अरब conquests left an everlasting impression on human history. Arab conquests left an everlasting impression on human history. उसके बाद है इन्फ्लुएंशियल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद है डिटर्मिनेशन। फर्म डिटर्मिनेशन लीड्स अ मैन टू सक्सेस। फर्म डिटर्मिनेशन लीड्स अ मैन टू सक्सेस। इसके बाद है डेलीगेशन। Our government sent a delegation to a friend country. Our government sent a delegation to a friend country. उसके बाद है quietly यानी खामोशी से। When teacher insulted him, he left the class quietly. When teacher insulted him, he left the class quietly. उसके बाद है urge यानी शदीद ख्वाहिश। माई अर्ज इज़ टू सर्व द ह्यूमैनिटी आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर। इसके बाद है इग्नोरेंस यानी जिहालत। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड हार्ड टू एलिमिनेट द इग्नोरेंस इन द सोसाइटी। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड हार्ड टू एलिमिनेट द इग्नोरेंस इन द सोसाइटी। आपने मुआशरे से जहालत को ख़त्म करने के लिए सख्त मेहनत की। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया है एफिक्सेशन। आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि एफिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। एफिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू अ रूट वर्ड। उर्दू में अगर इसकी डेफिनेशन आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि फिक्सेशन एक ऐसा वर्ड बनाने का प्रोसेस है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें एक बुनियादी लफ्ज़ के आगे या पीछे यानी साबके या लाहके लगाकर आप कोई भी नया लफ्ज़ बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले है ऑथर। ऑथर एक रूट वर्ड है और इसको हमने प्रीफिक्स इसके साथ ऐड करके हमने बनाया है को ऑथर। और इसी तरह है नेसेसरी, इसके साथ हमने शुरू में लगाया अन, तो ये बन गया अननेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है लाजमी, ज़रूरी, और अननेसेसरी होता है गैर ज़रूरी। जो रूट वर्ड से पहले जो चीज़ आएगी, जैसे को ऑथर है या अन, पहले आने वाले जो वर्ड होते हैं, जो लेटर होते हैं, वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। और जो बाद में आते हैं रूट वर्ड के बाद, वो क्या कहलाते हैं? वो सफिक्स कहलाते हैं। अब फेयर से हमने बनाया अनफेयर, तो ये अन क्या है? ये प्रीफिक्स है। और ये प्रोसेस जिसमें हम ऐड करते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स, ये प्रोसेस कहलाता है एफिक्सेशन। मॉरल से हमने बनाया इमोरल। टाई से हमने बनाया अनटाई, ये सारे क्या है? प्रीफिक्स। डेंजर से हमने बनाया एंडेंजर। और कॉन्शियस से हमने बनाया अनकॉन्शियस। फॉर्च्यून से हमने बनाया मिस फॉर्च्यून। और काइंड से बना है काइंडनेस। अब आप देख रहे हैं कि काइंड के बाद यानी रूट वर्ड हमारा है काइंड, और इसके बाद हमने बनाया NESS इसके साथ लगाकर हमने बनाया काइंडनेस। काइंड एक वर्ब है और काइंडनेस क्या है? नाउन है। ये ESS क्या है? ये सफिक्स है। जो रूट वर्ड के बाद आता है वो सफिक्स कहलाता है, और ये बना काइंडनेस। और केयर के बाद आया है केयरलेस। केयरलेस भी हमारा बना है सफिक्स के इस्तेमाल से। पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट, ये भी हमारा सफिक्स के इस्तेमाल से बना है। एडजस्ट, एडजस्टमेंट, ये सफिक्स का इस्तेमाल है। ट्रीट, ट्रीटमेंट। मीनिंग, मीनिंगफुल, ये भी हमारा सफिक्स है। हार्ड, हार्डशिप। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। फॉन्ड, फॉन्डनेस। हैप्पी, हैप्पीनेस। और कंफर्ट, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ये सारे जो हैं जो बाद में आने वाले हैं ये सफिक्स हैं। आज के लिए